गुड फ्रेंड्स, आज हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय के अंदर जानेंगे शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक या कारक। ठीक है, कि जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उस शिक्षित प्रक्रिया के अंतर्गत शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया की शिक्षा की जो संप्रेषण प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले घटक या कारक कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण को हमने समझा और जाना कि संप्रेषण होता क्या है कि जब हम दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, अपने भावों को दूसरों को पहुंचाते हैं और एक दूसरे को जानने का प्रयत्न संप्रेषण में आ जाता है। तो वो कौन सी शैक्षिक संप्रेषण यानी शिक्षा से जुड़ी हुई संप्रेषण प्रक्रिया है। क्योंकि कक्षा कक्ष का जो शिक्षण होता है वो शैक्षिक संप्रेषण में आता है कि अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहा है या बच्चे अध्यापक जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो शैक्षिक संप्रेषण है। तो इस शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक या कारक कौन कौन से, इसको हम जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहला इसका आता है छात्र, स्टूडेंट्स। शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र है बालक है, यानी कि बाल केंद्र शिक्षण की हम बात करते हैं। बालक की शिक्षा की पूरी है तो इसके अंतर्गत बालक की आयु, बालक की बुद्धि, बालक की जो क्षमता और बालक की जो रोचकता होती है ये सारी की सारी शैक्षिक को प्रभावित करती है। तो कक्षा का शिक्षण भी इससे प्रभावित होगा क्योंकि वो शिक्षण बच्चों के हिसाब से चलता है। तो बच्चों का लेवल किसके हिसाब से, बच्चों का लेवल किस तरीके से, उसी अकॉर्डिंग शिक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया चलती है। सबसे पहला हो गया छात्र। दूसरा आ जाता है शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य भी प्रभावित करते हैं। शिक्षण के जैसे उद्देश्य हो गए उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण जो शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया है वो वहां पर चलेगी। तो अध्यापक को शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, सही से नॉलेज होना चाहिए और उसको सही से नॉलेज होगा तो वो शिक्षण के उद्देश्य को बेहतरीन तौर पर शिक्षा के अंतर्गत उसको चलाएगा और शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया वो प्रभावी और सही से बनेगी। अगला जाता है शिक्षक का व्यक्तित्व। टीचर्स की जो पर्सनैलिटी होती है, शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है वो भी प्रभावित करता है। एक शिक्षक की पर्सनैलिटी, उसका जो बच्चों के साथ व्यवहार किस तरीके से, ये काफी शिक्षिक संप्रेषण को प्रभावित करता है। शिक्षक का जो व्यवहार अच्छा हो, मधुभाषी हो तो बच्चों को पढ़ने में उतना ही आनंद और उसको अच्छा लगता है। तो शिक्षक की पर्सनैलिटी, उसके पढ़ाने का तरीका, सारी चीजें इसमें आ जाती है जो कि शैक्षिक संप्रेषण को प्रभावित करता है। अगला जाता है विषय वस्तु का चयन, कंटेंट का जो चॉइस होता है। विषय वस्तु का चयन किस तरीके से, क्लासरूम में जो कंटेंट डिसाइड किया गया है उसको निर्धारित किया गया, उसको चयन किया, उसको चूज किया गया है, उस विषय वस्तु के चयन के हिसाब से बच्चों की रोचकता हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वो विषय वस्तु की जो चयन प्रक्रिया भी है वो भी शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगला जाता है पाठ योजना का निर्माण। पाठ योजना का निर्माण, यदि शिक्षण के अंतर्गत पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, एक अच्छा लेसन प्लान बनाया जाता है तो वो भी शैक्षिक संप्रेषण के लिए एक प्रभावी तौर पर कार्य करता है। क्योंकि बेहतरीन शिक्षण के लिए, बेहतरीन शिक्षण की प्रक्रिया के लिए पाठ योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि इस योजना से जब कोई हम कार्य करते हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो वो कार्य काफी सक्सेसफुल रहता है, काफी अच्छा रहता है। तो एक बेहतरीन पाठ योजना का निर्माण बेहतरीन शैक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया को निर्मित करता है। तो पाठ योजना का निर्माण भी उसको प्रभावित करता है। अगला आ जाता है उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री। कक्षा कक्ष की जो उचित शिक्षण विधि हम लेते हैं और सहायक सामग्री लेते हैं, क्योंकि बेहतरीन विधि और बेहतरीन सहायक सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को बेहतरीन बनाती है, उसको बेहतरीन रूप से क्रियान्वित करती है। तो इसलिए कक्षा कक्ष शिक्षण के अंतर्गत मेथड किस तरह से और सहायक सामग्री किस तरीके से है ये भी शिक्षण को प्रभावित करता है। इसके अलावा अन्य जो कारक है
व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान, व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान। कक्षा कक्ष शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे होते हैं वो एक समान नहीं होती है, सबकी रुचि योग्यता अलग होती है, योग्यता अलग होती है, और इन सबको ध्यान रखते हुए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना शुरू करा जाता है। तो इस तरह के छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता भी शैक्षिक संप्रेषण, बच्चों के कम्युनिकेशन करने का तरीका है एजुकेशन के अंतर्गत, वो उसको प्रभावित करेगी। अगला जाता है कक्षा का वातावरण। क्लासरूम का एनवायरमेंट टीचिंग अकॉर्डिंग बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि क्लासरूम का वातावरण सही होगा तो शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावी रहती है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्लासरूम अच्छी रोशनदार खिड़की होनी चाहिए, हवा के लिए व्यवस्थित होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों के जो व्यू है वो भी सही होना चाहिए ब्लैक बोर्ड की तरह। तो इस सारी व्यवस्था अगर अच्छी होगी, प्रभावी होगी, तो शैक्षिक जो प्रक्रिया वो भी प्रभावित रहेगी। इसलिए शैक्षिक संप्रेषण के लिए क्लास का वातावरण अच्छा होना चाहिए। वही अगर शोरगुल वाला वातावरण है और आसपास डिस्टर्बेंस हो रही है तो शैक्षिक प्रक्रिया को क्या बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। अगला मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। क्लासरूम में बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चे मानसिक मेंटल रूप से प्रिपेयर है और फिजिकल रूप से परफेक्ट है तो उनको कक्षा शिक्षा में किस तरह की बाधा नहीं होगी। बच्चे पहले से मानसिक रूप से तनाव में है, उनका फिजिकली प्रॉब्लम भी है, कोई समस्या है, बीमारी है, तो बच्चों को शिक्षण में परेशानी दिक्कतें आती है। इसलिए बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन होना चाहिए। अगला सहसंबंध पर आधारित, सहसंबंध पर आधारित। क्लासरूम के अंतर्गत जो विषयों को पढ़ाया जाता है तो वो विषय सहसंबंध पर आधारित होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए, क्योंकि सहसंबंध होगा विषयों का तो बच्चे उसको आसानी समझ जाएंगे और शैक्षिक समझ प्रक्रिया प्रभावी बनेगी। और अंतिम है सीखने हेतु अभिप्रेरणा। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरणा, मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए। बच्चों को मोटिवेशन टाइम टू टाइम मिलेगा, बच्चे टीचिंग के अंदर बने हुए रहेंगे। तो इस तरीके से याद रखने क्लास में शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो घटक है या कारक है उसको जाना और समझा कि किस तरीके से ये सारे पहलू शैक्षिक संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। अब इसको समझने के बाद इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है शैक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटकों को स्पष्ट। शैक्षिक समझ प्रक्रिया को प्रभावित करना घटक कौन से है? आपको असाइनमेंट करना, स्टूडेंट्स को विषय में सावधानी के साथ रखें, इसके बच्चा को चुनकर फिर से पढ़ा करें। थैंक यू।